दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौपाई छंद के बारे में। ठीक है, तो चौपाई हिंदी काव्य का एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जो 16 मात्राओं पर आधारित होता है। यह छंद ज्ञेयता, गाने योग, लय और सरलता के कारण भक्ति काव्य, आनकाओं, अन्य कहानियों और लोकगीतों के खूब प्रयुक्त होता है। चौपाई छंद की विशेषताएं: मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। विभाजन 4 पद चरण में बटी होती हैं। प्रत्येक चरण में 4 मात्राएं कुल 16 होती हैं। उदाहरण: जय हनुमान ज्ञान और सागर। ठीक है। गुरु लघु, अंत में गुरु लघु दो गुरु का प्रयोग होता है। ठीक है। तुक चौपाई में समान तुक का विशेष महत्व होता है। उदाहरण देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस दो उजागर। ठीक है। और रामदेव त्रिगुणधामा, अंजन पुत्र मनुष नामा, मात्रा गणना, जय हनुमान ज्ञान और सागर देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 4 4 16 मात्राएं पाई जाती हैं। मात्राएं अंत, सागर, दो होती हैं, 2 गुरु होते। ठीक है। और सूरदास में देखिए सुभक्ति काव्य में भाय गिरा माया मोरी में नहीं, आँखन खोए ख्याल भरे ये सयान मुस्कोए। चौपाई छंद की लय और प्रयोग देख लेते हैं। तो ज्ञेयता के से गाकर पढ़ा जा सकता है, जैसे रामायण हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ। प्रवाह 16 मात्राओं की नियमित क्रम ऐसे चरण के लिए बनाया जाता है गया है, प्रयोग किया गया है। भक्ति काव्य हनुमान चालीसा, रामचरितमानस हनुमान चालीसा है। ठीक है। एक कथा काव्य प्रसाद सुसागर, जैसे लोकगीत बीवी या चुपी। चौपाई छंद की लय विशेषताएं और साहित्य का प्रयोग, जैसे चौपाई की मूल संरचना। यह एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे यति देख लेते तो तीन विरम में 8 मात्राओं का विभाजन होता है। इसे संगीत में बताया गया है। अंतिम वर्ण गुरु लघु होता है, जिसे पदुम आराग गा दुर्ग कहा जाता है। लय की विशेषताएं: गहनता, संगीत और भाव जुनून में आसानी से लघु होता है। प्रभाव आसमान मात्राओं के कारण पाठ या गायन की सहजता है। भावना पूर्ण भक्ति कृष्णा या वीर रस के लिए है। जैसे प्रमुख प्रयोग हो जाता है तो क्रियाशील साहित्य में, के लायसीत में, तुलसीदास रामचरितमानस के आदि कथा चौपाई में लिखी जाती है। बंदव गुरु पराग सुचिंद देन यक अनुरागी। सूरदास में भक्ति भावना को व्यक्त के लिए आधुनिक सहायक में हरिवंश चंद्र नाटकीय विभाग के रामधारी सिंह दिनकर, ऐतिहासिक कथाओं में। ठीक है। लोक संगीत में तो रामलीला कीर्तन लोक गाथाओं में गायन होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। राम नाम रस पियो जी मानुआ, सुख सागर सब छुए सुआ।